नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। आज मैं शाकाहारी और मांसाहारी के ऊपर कुछ पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले एक घटना बताती हूँ आपके सामने कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी कि एक बच्चा चिकन खा रहा था घर में। 5-6 साल का वो बच्चा था और चिकन खा रहा था और माँ रोकती रही, लेकिन उसने चिकन नहीं छोड़ा और माँ ने उसकी पिटाई कर दी और शायद कुछ गलत चोट लग गई और उसकी मृत्यु हो गई बच्चे की। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो साइकिल है, भगवान ने जो हम लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये जो बनाया है, और ये जो साइकिल चलती रहती है कि शेर बकरी को खाता है, बकरी घास खाती है, इस तरह से साइकिलें चलती हैं कि एक जानवर दूसरे का को खा जाता है। और वरना अगर ये भगवान ने इस तरह न बनाया होता तो आज किसी भी जानवर की अति हो गई होती या किसी भी चीज़ की अति हो गई होती। तो इसीलिए ये साइकिल बनी हुई है। और जो ये पेड़ पौधे हैं, तो सुना तो ये भी है कि प्राण पेड़ पौधों में भी होता है। हमेशा जब भी मैं अपने बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाती थी तो मैंने हमेशा यही पढ़ा है कि प्राण दोनों में होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जानवर हों, सब में होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जानवर सामने से दिखते हैं रोते बिलखते, तो इसलिए हमें लगता है, हमें दुख होता है। और सच में किसी की हत्या करना बहुत बड़ा हम लोगों का बहुत बड़ी हमारी गलती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सब खाते हैं, खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं और कई दुकानें खुली हुई हैं। और सिर्फ ये नहीं कि दूसरे ही धर्म के लोग हों, हमारे धर्म के लोग भी सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर चिकन मटन खाते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चाहे किसी भी पार्टियों में ही देख लीजिए, कॉकटेल पार्टी वगैरह होती हैं, किस तरह से लोग इस तरह से इंतज़ाम करके रखते हैं, या कहीं भी। तो इसलिए सभी लोग, और मैं ये कहती हूँ कि चलो जो है, अब मैं अपनी पीढ़ी के लोगों से या फिर उससे पीढ़ी के लोगों को भी मैं देखती हूँ कि लोग पहले तो खाते रहे हैं खुद ये सब चीज़ें, मच्छी या शिकार करके मीट वगैरह सब खाते थे। और आने वाले टाइम में एक जब आ जाता है कुछ अंदर से कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया, हम लोगों ने तो। लेकिन और फिर वो वक्त हम भूल गए। और आज जब बच्चे, नई पीढ़ी के बच्चे अगर ये सब खाते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि नहीं, ये मत खाओ, तुम जीव हत्या कर रहे हो, ये मत करो। तो उनको भी वो समय दीजिए, उनको भी अक्ल आएगी तो वो खुद से छोड़ेंगे। और अगर नहीं उनका मन छोड़ने का हुआ तो उन्हें खाने दीजिए, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। क्योंकि जो भी है, अब इस बच्चे को घर में अगर आया होगा चिकन, तभी तो उस बच्चे ने खाया होगा ना। तो उस बच्चे की क्या गलती थी उसमें? जब उसको चिकन दिया गया उसने तभी खाया। और वो माँ रोक सकती थी तो उनको रोकती, जो लोग चिकन घर में लाए थे। उस बच्चे का क्या दोष था बताइए? बहुत दुख हुआ मुझे ये सुनकर। और उस माँ पर क्या बीती होगी ये तो वही जानती है कि एक तो अपना बच्चा भी मर गया, दूसरा उसको सजा भी हो गई होगी। तो कितनी दुख की बात है ये। और गुस्से में सोचते कहाँ हैं हम लोग? तो ये सब उन्हीं पर छोड़ दीजिए, बच्चों पर। रोज के कलेश देखती हूँ मैं कई घरों में कि नहीं ये मत खाओ, नहीं ये तुम नहीं खाओगे मटन, तुम नहीं खाओगे चिकन, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। और बच्चे इतना तमाशा कर देते हैं उसी बात पर कि हम तो खाएंगे, हम ये करेंगे। अरे तो मैं ये कहती हूँ कि समय पर छोड़ दीजिए। आप लोग भी खाते रहे हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे जो आज सोशल मीडिया में मैं देखती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि नहीं हम तो शाकाहारी हैं, लेकिन असलियत उनकी क्या है वो मैं भी जानती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैंने करीब से देखा है। और लेकिन कम से कम दूसरे को अगर रोक रहे हैं तो ये भी सोचिए कि आपने कैसे छोड़ी। आपने पहले नहीं छोड़ पाए ना, आप खाते ही थे। अब अगर आप लोगों ने छोड़ दी है तो आपने खुद से छोड़ी है ना, खुद किसी ने नहीं कहा। अब आपकी खुद की आत्मा ने आपसे कहा है, आपकी उम्र ऐसी हो गई है कि आप सोच और समझ सकते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, किसी की हत्या करनी गलत है।
तो यही मैं कहना चाहती हूँ। मैं मांसाहारी लोगों को या नॉनवेज की तरफ मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वक्त पर छोड़ दीजिए, और इस तरह नहीं कि घर में क्लेश होते रहें, अपना भी दिमाग खराब हो जाए और बच्चे भी कुछ भी कर लें गुस्से में। तो इस तरह का कोई भी माहौल मत पैदा कीजिए। हम सब्जियां भी खाते ही हैं, फल भी तोड़ते ही हैं, दर्द तो उन पेड़ों को भी होता ही होगा। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम उनका दर्द देख नहीं पाते शायद, लेकिन खाते तो हम उन चीज़ों को भी है ना। तो ये है कि आप समय पर छोड़िए, वो बच्चे खुद से छोड़ देंगे अगर उनको छोड़ना होगा, और नहीं छोड़ेंगे तो खाने दीजिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर चल रहा है सिर्फ अपने जो हम लोग मानते हैं नवरात्रों में, व्रतों में, उस समय न खाएं बच्चे, यही होना चाहिए। बाकी इस तरह से मत कीजिए कि घर के माहौल ख़राब हो। मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।